बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास के अंदर हमने बात करने हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने डिक्रीज़ वॉल्यूम निकालना है और डिक्रीज़ सरफेस एरिया निकालना है। उसकी परसेंटेजेस भी कुछ रिक्वायर्ड हैं, तो इंशाल्लाह उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इस जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 says that how many bricks will be required to build a wall 30 meter long, 50 centimeter thick and 2.5 meter high। हमने एक वॉल बनानी है। ठीक है, अब वॉल का शेप कैसा होता है हमें पता है, क्यूबॉइड जैसा शेप होता है। और अगर हम आगे पढ़ें तो हमें पता भी चल जाता है कि क्यूबॉइड है, क्योंकि वो कह रहा है कि 30 मीटर लॉन्ग है। इसी तरीके से वो कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर थिक है, यानी उसकी ब्रेथ जो है 50 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है वो है 2.5 मीटर, विच मीन्स के शो कर रहा है कि ये क्यूबॉइड शेप है। अब अगर यहाँ देखें तो जो इसका वॉल का शेप है वो बना है ब्रिक्स से। ठीक है, अब वो एक ब्रिक रिक्वायर्ड नहीं है, ऑब्वियसली आपको पता है कि वॉल बनाने के लिए हमें बहुत सारी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अब वो जो ब्रिक का जो बता रहा है, जो उसकी डायमेंशंस हैं, वो उसकी डायमेंशंस हैं 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं एक वॉल बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे ब्रिक दरकार होगी, और वो ब्रिक का भी शेप क्या होता है, एक क्यूबॉइड जैसे शेप का है। अगर स्टार्टिंग की क्लास याद करें तो मैंने ये कहा था कि क्यूबॉइड हमेशा जो भी जो एरिया कवर कर रहा है, जो स्पेस कवर कर रहा है पूरी जगह में, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। यानी अगर मुझे एक वॉल बनानी है तो मुझे उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। और फिर इसके बाद उसके अंदर जितनी ब्रिक्स हैं मुझे उसका भी वॉल्यूम पता होना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा उसके अंदर कितनी ब्रिक्स मौजूद हैं, तो पहले मैं वॉल का वॉल्यूम निकालता हूं और फिर इसके बाद ब्रिक का वॉल्यूम निकालता हूं। पहले डेटा बना लेते हैं। हमने डेटा बनाया, वॉल के लिए अलग साइड रखी, ब्रिक के लिए अलग साइड रखी। अब देखें गौर से कि वॉल की जो लेंथ है वो कितनी है, हमने लिस्ट कर ली 30 मीटर, 50 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई। ठीक है, ये सेकंड पे आ गई, और थर्ड पे आ गई उसकी हाइट आ गई। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने लिस्ट कर ली। कहाँ पर, वॉल के सेक्शन के अंदर हमने दो लाइंस बना ली। इसी तरीके से ब्रिक के लिए हमने लेंथ जो है वो कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर रखी है। सिमिलरली उसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है वो ब्रेथ होगी जो कि 7.5 सेंटीमीटर कहलाई जाएगी। इसी तरीके से हमने अब मज़ीद डिसाइड ये करना है कि इसके अंदर वॉल्यूम क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि क्योंकि क्यूबॉइड है और इसके अंदर वॉल्यूम हमेशा कैसे निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करने से निकलेगा। तो हमें इन तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। अब उससे पहली बात हमें अगर यहाँ पर देखी जाए तो ये दो मीटर में मौजूद हैं, बाकी ये सेंटीमीटर में मौजूद है, और ये तीनों सेंटीमीटर में मौजूद हैं। इन दी एंड यहाँ पर इन दोनों वॉल्यूम्स को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। एक वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो कि मैंने VB से लिखा है, और एक वॉल्यूम ऑफ वॉल जो कि मैंने VW से लिखा है। क्लास 6 में जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हमने इस तरह का एक सवाल किया था, जिसके अंदर हमने पता किया था कि कितने गैलन्स ऑफ वाटर मौजूद है एक कंटेनर के अंदर। बिल्कुल उस सिमिलर नौयत का सवाल है कि हमें पता करना है कितनी ब्रिक्स मौजूद हैं एक वॉल के अंदर। ठीक है, अब वॉल जो बनानी है उसका वॉल्यूम क्या है, और ब्रिक जो बनानी है उसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करवा कर। लेकिन कंपेयर करने के लिए ये जहन में रखें कि 3 यूनिट्स सबके सेम होने चाहिए। अगर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो है वो सेंटीमीटर में आ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वॉल भी सेंटीमीटर में आना चाहिए, और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉल मीटर में निकाल रहा हूँ तो ब्रिक का भी वॉल्यूम मुझे मीटर में निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात समझाई थी लास्ट क्लास के अंदर कि कभी भी बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। क्या बेहतर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाना या मीटर को सेंटीमीटर बनाना। 2 मीटर में गिवन है और 4 सेंटीमीटर में गिवन है। अगर देखें ये सेंटीमीटर हो गया, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर के यूनिट्स हैं, 4 हैं, मीटर के 2 हैं। लिहाजा बेहतर ये है, और
दूसरा ये भी है कि अगर ज़्यादा भले तादाद होती मीटर्स की, लेकिन हम क्या करते, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना आसान है और डिवाइड करवाना मुश्किल है, ठीक है। तो बेहतर क्या है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन जब रिक्वायर्ड हो, लेकिन जब ऑलरेडी सारे के सारे मीटर में मौजूद है, तो फिर हमने ये ज़रूरत नहीं कि हमने इसमें होशियारी दिखाएं, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना करें, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलें, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ये सारी मैं एनोटेशंस मिटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैंने इरेज कर दी। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करें और ये मल्टीप्लाई बाय 100 करें। इसका वॉल्यूम दोबारा याद दिलाऊं, VW, और इसका वॉल्यूम VB। चलें, अब देख लें कि वॉल्यूम ऑफ वॉल जो है वो कैसे निकलेगा, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई करवा के। तो क्या है लेंथ, अब है 3000 लेंथ, ब्रेथ क्या है वही 50 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 250 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करवाया। पहले स्टेप में आपको पता है क्या करते हैं, यूनिट्स लिखते हैं। जब मैंने यूनिट्स लिख लिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें ताकि एक ही जैसा रहे, वरना ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है। सारे ज़ीरोज़ को साइड लाइन कर लिया। कितने ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरो लगा दिए। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। 25 5 125, 125 3 375, ये आ गया 375। अब कॉमा लगाने की बारी आई, लास्ट से गिनना शुरू किया। 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ के बाद एक कॉमा, फिर 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद एक और कॉमा, ठीक है। तो ये कॉमा लगाने की यही रूल है और यही आप फॉलो करेंगे। यहाँ हमने 7.5 और 10 को मल्टीप्लाई करना है। बेहतर है 7.5 और 10 को मल्टीप्लाई करें, ये डेसिमल आगे मूव कर जाएगा, क्या बन जाएगा 75 बन जाएगा। 75 2 150 और आगे एक ज़ीरो लगा दिया, क्या बन गया 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तीनों के यूनिट्स दोनों वॉल्यूम के यूनिट्स दोनों जगह क्या होंगे, सेंटीमीटर क्यूब होंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब हम बात करने जा रहे हैं रिक्वायर्ड क्या है। देखिए, वॉल के अंदर कितनी ब्रिक्स हैं ये कैसे पता चलेगा, कि अगर इस वॉल्यूम ऑफ वॉल को हम डिवाइड करवा दें, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है। अगर हम दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अब जब हमने दोनों को डिवाइड करवाया तो दिस मीन्स के आंसर आ गया 25,000। यानी एक वॉल बनाने के लिए मुझे कितनी ब्रिक्स लगानी पड़ेंगी, 25,000 ब्रिक्स लगानी पड़ेंगी, तब जाकर इस वॉल्यूम की वॉल बनेगी, ठीक है। इस वॉल्यूम की वॉल बनेगी। ये सॉरी हो गया, ठीक है, सही कर देते हैं इसको। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक इस वॉल्यूम की वॉल बनाने के लिए मुझे इतनी ब्रिक्स कितनी चाहिए होंगी, 25,000 चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलें, ये हो गया। अब आपने इस लास्ट में स्टेटमेंट ऐड कर लेना है, 25,000 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक लेंदी क्वेश्चन है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर आपने इसको तवज्जो से नहीं समझा। पहले सवाल समझ लें। 3 क्यूब्स हैं, एक क्यूब का जो एज है वो 3 सेंटीमीटर है, दूसरे क्यूब की एज है 4 सेंटीमीटर है, और जो तीसरे क्यूब की एज है वो 5 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूब जो है वो पहले 3 सेंटीमीटर का है और एक 4 का है और एक उससे बड़ा है 5 सेंटीमीटर का। इन तीनों क्यूब्स को हमने क्या कर दिया, वाटर के हैं या फिर किसी भी एलिमेंट के हैं, हमने उसको मेल्ट कर लिया और जो भी इसका लिक्विड फॉर्म आई उसको हमने क्या कर दिया, एक कंटेनर में रख दिया। अब इस कंटेनर में जब हमने रखा तो हमें पता चला ये कंटेनर भी क्या है, क्यूब है, सही है। जब हमने इसको इस कंटेनर में रखा तो ये क्यूब निकला। हमें ये पता करना है कि इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या है और इसका सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात जो हमें समझ में आती है कि अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता हो, क्यूब 1 का, इसका वॉल्यूम पता हो और इसका वॉल्यूम पता हो, तो इन तीनों को प्लस करने से जब मैं इस कंटेनर में इसको डालूंगा तो इन तीनों का प्लस करने से जो आंसर आएगा वही इस क्यूब के वॉल्यूम का आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको इसके अंदर कंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो यह है। और जो इसका सरफेस एरिया निकलेगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना पता है हमें,
वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब और वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। तो फर्स्ट वॉल्यूम निकालने के लिए पहले तो मैंने लिख दिया कि हमारे पास पहले वाले क्यूब की क्या एज है, 3 सेंटीमीटर है, सारी लेंथ्स क्या है उसकी, ब्रेथ हाइट तीनों 3 सेंटीमीटर है। सेकंड क्यूब की भी 4 सेंटीमीटर है तीनों साइड्स, और क्यूब 3 की भी तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है पता, वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, ये हमने लिख दिया। सॉल्यूशन की एडिंग डाली, हमें पता है कि वॉल्यूम जो टोटल है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या V1 है, इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम V2 और इसका वॉल्यूम V3। इन तीनों के वॉल्यूम को अगर प्लस कर दें तो क्या आंसर आएगा, टोटल वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले V1 निकाला। V1 कैसे निकालेंगे, L क्यूब करके, ठीक है, ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, अल्टीमेटली यही बन जाना है उसको, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, सही है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27। नाउ क्यूब 2, वॉल्यूम क्या है इसका, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 64, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब बन जाएगा 125, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इन तीनों को क्या कर दिया हमने, एक कंटेनर में कंटेन कर दिया, यानी प्लस कर दिया। तो आंसर क्या बन गया, 27 प्लस 64 प्लस 125 करें तो आंसर आता है 216। अब मुझे पता करना है कि इस क्यूब की सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो निकल आया, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पता करने के लिए मैंने कहा कि वॉल्यूम का क्योंकि फॉर्मूला होता है L क्यूब, ठीक है, और L क्यूब का क्या मतलब होता है, L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, सही है। तो क्या 216 के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो 216 क्या हो, जिसका क्यूब हो, मतलब क्या मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 216 को लिख सकता हूँ। इसका मतलब है L की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। दोबारा समझा देता हूँ इस बात को। देखें वॉल्यूम के जो फॉर्मूला है वो L क्यूब है, और वॉल्यूम हमारा कितना निकला है, 216 निकला है। तो अगर मुझे इस 216 को पता करना है कि L की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या बने, 216 बने। अब देखें ये जो लेंथ है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, और ये इसके बराबर होनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली आंसर क्या आना है, L = 6 आना है। अब अगर L = 6 आ गया, अब क्या सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला में L की वैल्यू आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या क्या है, 6L² होता है, ठीक है। तो 6L² का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर, क्योंकि L की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। इन दी एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर क्या आया, 216 आया। और यही आंसर क्या था आपका, चैलेंजर था। याद करें जब हमने कहा था कि कौन सा ऐसा क्यूब है जो वॉल्यूम और जिसका टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब है ऐसा क्यूब जिसका साइड क्या हो, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो, उसका जो वॉल्यूम निकलेगा, उसका जो सरफेस एरिया निकलेगा, वो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका चैलेंजर था, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जब भी आप हमारी क्लास होगी तो उसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद अगर नया कोई चैलेंजर अपडेट करता हूँ मैं यूट्यूब पे, तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। इन दोनों क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।